और भारतीय समय के मुताबिक कल रात करीब 10 बजे ईरान का हमला शुरू हुआ। और देखिए किस तरह से तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहर में ईरान की मिसाइलों से दहलती हुई तस्वीर अब सामने भी आ रही है। ईरान की तरफ से इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी गईं। और दावा यह किया गया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि वो ईरान के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही उनका प्लान अब तैयार है, लेकिन हमला कब करना है उसका वक्त और वो जगह इजराइल अब चुनेगा। तो इस बात का अंदेशा पहले से ही जाहिर किया जा रहा था कि हसन नसरल्लाह की मौत का बदला क्या ईरान लेगा, और ईरान ने वही करके दिखाया है। ईरान ने 200 ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी और ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। लेकिन अब इजराइल क्या चुप बैठेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर इजराइल को भी ये पता था कि उसने हसन नसरल्लाह को जिस तरह से टारगेट किया है उसका बैकफायर जरूर होगा, और ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में इजराइल की तरफ से भी तैयारी पुख्ता है और यही बात दोहराई गई है कि हमारा प्लान तैयार है, हमला कब करना है यह हम तय करेंगे। और वहीं पश्चिम एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है। जहां ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, तो इजराइल ने भी साफ कर दिया कि वो हमले का बदला लेकर रहेगा। और इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है उस पर हमला करके, और उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात बैठक होगी, जिसमें इजराइल और ईरान के बीच बने मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि ये ऐसे हालात हैं जिन्होंने पश्चिमी एशिया को महातनाव के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह से तनाव की जमीन उस वक्त से ही पनपने लगी थी जब हमास के कमांडर्स का खात्मा हो रहा था, फिर हसन नसरुल्लाह, यानी कि किस तरह से इसका खात्मा हुआ, और अब हूथी भी उसी के निशाने पर है। और इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। इजराइल के तेल अवीव में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। तो बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि तेल अवीव में आतंकियों ने अंधाधुन फायरिंग यहां पर की है। आतंकी हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर वहां से सामने आ रही है। इजरायली सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। देखिए ईरान का ताबड़तोड़ हमला सामने आता है और इजराइल साफ कर चुका है कि अब कीमत तो चुकानी होगी, ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। तो ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हालांकि दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोगों के मारे जाने की खबर भी वहां से मिल रही है। देखिए हमास हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर इजरायली सैनिकों ने मारा है, उसके ठिकानों का खात्मा किया है, अब भी जारी है। लेकिन देखिए क्या तस्वीर नजर आ रही है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इजराइल पर हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, क्योंकि लोगों को यह डर है कि युद्ध के हालात की वजह से पेट्रोल की कमी उन्हें हो सकती है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो अभी से पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। ये डर उन्हें सता रहा है। 4% तक का जो बढ़ावा है, इजाफा जो है तेल की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में, वो नजर भी आ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान के लोगों को ये लगने लगा है कि इजराइल पलटवार जरूर करेगा, और इजराइल के पलटवार के बाद ईरान में हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे, तेल की किल्लत होगी, और इसी वजह से लोग कतार में नजर आ रहे हैं। लंबी कतार आपको दिखाई दे रही होगी। अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। समझिए कि ईरान जो है वो कच्चे तेल का गढ़ है। ऐसे में अगर इजराइल का हमला ईरान पर होता है बहुत बड़े स्तर पर, और अगर नुकसान पहुंचता है, तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराते देर नहीं लगेगी। उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी ये कही जाती है जो कि टूट जाएगी। ये बात ईरान भी बखूबी जानता है और ईरान की जनता भी इस बात को समझती है। लोगों को डर सता रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि ईरान के हमले पर इजराइल चुप नहीं बैठेगा, इजराइल की तरफ से पलटवार जरूर होगा, और अगर पलटवार होता है तो उनके सामने किल्लत होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी इस बीच देखा जा रहा है। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने दावा किया है कि ईरान की इजराइल पर कार्रवाई खत्म हो गई है, और अगर
अब इजराइल ने जवाबी हमला किया तो इसके परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक होंगे, यानी ईरान ने बदला लिया है, हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया है और उनका बदला पूरा हो चुका है। अब अगर इजराइल पलटवार करता है तो इसके गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने होंगे, ये बयान सामने आया है। तो इजराइल के लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये ईरान की तरफ से एक बार फिर से खुली धमकी, खुली चेतावनी। हालांकि अमेरिका ने भी कहा था कि अगर ईरान इजराइल पर यह हमला करता है तो गंभीर नतीजों के लिए उसे तैयार रहना होगा। इजराइल अपने मोर्चे पर कह रहा है कि वो तैयार है, उसका प्लान तैयार है, बस वक्त क्या होगा, जगह क्या होगी, रणनीति क्या होगी, अब ये वो खुद तय करेगा। तो ये चौतरफा जो मोर्चा है युद्ध का, वो तैयार हो चुका है। सैयद अब्बास की तरफ से ये बयान सामने आया। और इस बीच इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। वो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते क्योंकि भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। उन्होंने कहा कि हम वैश्विक तबाही के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने कहा कि इस समय दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इस लहजे से भी कहा जा सकता है कि ईरान के हमले के बाद ये ट्रंप की चेतावनी है। तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसका की आशंका जो है वो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी बड़े स्तर पर लगा चुके हैं। तो ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि इस समय दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है। मैं किसी तरह की भविष्यवाणी तो नहीं करना चाहता क्योंकि भविष्यवाणियां हमेशा सही साबित होती हैं। तो इजराइल पर जो हमला हुआ है उसके बाद ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. और इजराइल पर हुए इस हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। देखिए, अंजाम भुगतना यानी कि तैयार रहिए, हमारी तैयारी पूरी है और अब युद्ध यहां पर होकर ही रहेगा। इजराइल ने कहा कि ईरान ने जो किया उसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी ही होगी। और इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत इजराइल को समर्थन देने वाले तमाम देश ईरान के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। यानी जो कुछ अभी दुनिया देख रही है उससे भी ज्यादा खतरनाक, खौफनाक हालात मिडल ईस्ट में हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की आहट। ईरान के मिसाइल हमलों ने बजाया बर्बादी का सायरन। इजराइल पर हमले को लेकर कई देशों में आक्रोश। क्या ईरान का हमला सब कुछ ले डूबेगा? इजराइल के आसमान में आग उगलती इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे दी है। हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की तड़प ने ईरान के हाथों वो गलती करवा दी है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का गुस्सा इस बात की तस्दीक कर रहा है। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. ईरान के हमले पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन तैयार है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond
wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. इजराइल पर हुए इस हमले के बाद ईरान समर्थित देशों में जश्न का माहौल है। बगदाद से लेकर बसरा तक ईरान के हमले का जश्न मनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले को हसन नसरल्लाह की शहादत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ कहा है वो इस जश्न को किसी भी वक्त मातम की नई लहर में तब्दील कर सकता है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अमेरिका की तरफ से डराने वाली प्रतिक्रिया आई है। हम इजराइल की मदद के लिए तैयार हैं, ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया है। बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरह से फेल था। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. इजराइल पर हमले के बाद ब्रिटेन का भी बड़ा बयान आया है।